9, chapter 9. Yes. सर इंग्लिश में 18 मार्क्स आए हैं मेरे आउट आउट ऑफ ऑफ 20. ओके. और तुम्हारा एसएसटी का कैसा रहा? आज सर हुआ वो होगा. बहुत अच्छा गया. अच्छा, उस दिन हमने चैप्टर किया था, उससे आया कुछ? यस. ठीक. ओके गाइस, class 8 maths is what we are doing today. All right, Ritvik is also here. ठीक. Algebraic expression एंड आइडेंटिटीज का रिवीजन है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इस चैप्टर को, तो क्विक रिवीजन दे दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस दूंगा. बेसिकली आइडेंटिटी वाला पार्ट थोड़ा सा हमने कम किया था. ओके. आद्या, प्लीज गो अहेड विद योर डाउट फर्स्ट. So I have a doubt that where do we use median? Say again. So where do we use mode? Median. अच्छा, what is the use of median? Okay. Firstly, let us see what is median. जब हम लोग हाईवे पे ड्राइव करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो एक तरफ गाड़ियां इधर जाती हैं, एक तरफ गाड़ियां इधर आती हैं, और बीच का एक पार्ट होता है जिसके ऊपर की प्लांटेशन वगैरह लगी रहती है. दिस इज कॉल्ड मीडियन. सो इन मैथ्स, what is median in maths and where is it used? Right. So in maths, let's say you given a number of data दिया हुआ आपको, और आपको मीडियन पूछा है. So what you do is put them in increasing order or decreasing order. So let's say marks out of 30. So there are, let's say, 10 students who have got marks out of 30. So 5, 15, 29, 8, 7, 9, 19, and 24. Let's say. So I'm taking 7 students. So what do we do is we put this in increasing order: 5, 7, 8, 15, 19, 24, and 29. And we will take the middle most term. जैसे यहाँ पे बीच में, रोड के बीच में मीडियन है, ये मीडियन. दिस इज द मीडियन. कई बार क्या होता है, यू डोंट हैव ऑड नंबर्स, यू हैव इवन नंबर. लेट्स से वन मोर इज देयर. व्हाट यू डू इज यू टेक द टू मिडिल मोस्ट नंबर्स 15 and 19 एंड टेक द मीन ऑफ दोज. इनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर, तो निकालो. ओके. नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ मीडियन? देखो, मीन कई बार हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो मीन कौन खराब कर देता है? इंडिया के लेट्स से विराट कोहली की पारी की बात करो. विराट कोहली की पारी को आपने ऐसे लिस्ट कर लिया, तो उसकी पारी की ज्यादातर अच्छा ही खेला है. 50 आ गए, 60 मार्क्स, 60 बना लिए, कई बार 98 रन बना लिए, कई बार 115 बना लिए. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो बंदे ने दो रन पे आउट हो गया. एक बार ऐसा हुआ 0 पे आउट हो गया, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा मीन खराब हो जाता है. आद्या, पूरा मीन खराब हो जाएगा सिर्फ एक परफॉर्मेंस की वजह से. हमें एक्चुअल आइडिया नहीं लगेगा सेंट्रल टेंडेंसी का, यार ये सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मतलब जो मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया कि विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर और बैड प्लेयर, इससे उसकी परफॉर्मेंस खराब है. तो हम व्हाट वी डू इज वी लीव आउट द एक्सट्रीम्स. दोनों एक्सट्रीम छोड़ दिए. देखो, इसको भी छोड़ दिया क्लास के अंदर, इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि एक 5 मार्क वाला सारी क्लास का मीन खराब कर देगा. ठीक है आद्या? तो हम क्या करते हैं, और एक बंदा 30 वाला सबका मीन इंप्रूव कर देगा. हम क्या करते हैं, जब हमें चाहिए कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो एक्सट्रीम्स पोजीशंस हैं लेफ्ट राइट की, वेरी हाई वेरी लो, वो दे शुड नॉट अफेक्ट आवर सेंट्रल आइडिया, central value, central tendency, then we use median in that case. Median gives us the middle part. ठीक है? It is something like in a factory you are trying to find out कि एक दिन में एक लेबर कितने प्रोडक्ट्स बना लेता है. सपोज साबुन बनाने की फैक्ट्री, तो हम देखेंगे कुछ लेजी लेबरर है, वो 8 बना रहा है, 7 बना रहा है. एक दो बंदे कोई है 70 बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या बीच में 15 बना, कोई 35 बना रहा है, फिर 37 बना रहा है, कोई 39 बना रहा है. So this will give us the central idea. We use median when we don't want the extreme positions to spoil our central tendency. Adya. Okay, sir. Okay. Right, guys. Any other doubt before we start? ठीक. Let's start with the chapter.
आई विल गिव यू, आई टेक यू फ्रॉम द वेरी बेसिक, 5 मिनट्स के अंदर द बेसिक से मैं ऊपर उठा के लेके आ रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही टर्म है, इसका नाम है लाइक टर्म। ओके, why do we need algebraic expressions or equations? Let us see. So basically we have constants and then we have variables. What is the need for variables? We'll see. So you have constants. First, what are constants? 0, 1, 5, 1500 or 1005, 10,005. कुछ भी हो सकता है. Any value can. In fact, it can be 0.7. It could be 3/7. कुछ भी हो सकता है constant. It has a fixed value. Arnav Sharma, it has a fixed value. Arnav. Okay, sir. Okay. Now, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं और वेरिएबल्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस. x ले लिया, y ले लिया, n ले लिया, m ले लिया, p ले लिया, कुछ भी ले लिया. जरूरत क्या है? जरूरत ऐसे है सर ए भी कांस्टेंट है. जीरो जीरो. ओके, सो व्हाई डू वी नीड वेरिएबल? सपोज को आपको एक चेक करना है, स्कूल के अंदर आपको बच्चों को पेन और पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेट्स से कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल is rupees 10 and cost of pen is rupees 20. So now it does not make a difference how much you want to buy, but you can put an algebraic expression there. So let us say you want to buy X pencils and you want to buy Y pen, Y number of pens. So you can create algebraic expression like this: 10x plus 20y. This is algebraic expression. Tomorrow you want to buy 5 pencil, so we put 5 here. You want to buy 10 pen, put 10 here. This will give you a value. So if you put the value, then it becomes an equation. So this is expression which has got only one side, and but if you have a equal to sign and then you have left hand side and right hand side, this becomes an equation. Now in an algebraic expression or equation, only signs that matter are plus and minus signs. Multiple sign does not matter, division sign does not matter. So if I have, so what is algebraic expression? Okay, so it is a combination of constants and variables. या अब ये मेन पार्ट ये है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस. So if I write 7m minus 9n plus 8x, this is an algebraic expression. So they are being separated by plus or minus. You may say, sir, what about 8a? Yes, this is also a algebraic expression. In this we have monomial, binomial, trinomial, polynomial. मोनोमियल होता है इसके अंदर एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल होता है इसके अंदर 2 होती है, ट्राइनोमियल 3 होती है, पॉलिनोमियल एनीथिंग मोर देन 3. इनफैक्ट एनीथिंग मोर देन 1 को भी कई बार पॉलिनोमियल यूज करते हैं, वर्ड यूज. नाउ दोस्तों ये तो थोड़ा बेसिक था सब कुछ. अभी बात करते हैं कि ये जो ईच एक्सप्रेशन है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टर्म.
टर्म यूज करते हैं. सो दिस इज अ टर्म फॉर्म. This is a term form. Let us say somebody gives you a question and they say there is a rectangle who's got a length of 2x plus 7 and got a width of 2 got a width of x minus 2. Find out the area of this. This is length, this is width. We'll say area is equal to 2x plus 7 multiplied by x minus 2. Guys, this is called a factor form. This is not a term form. इसमें factor बने हुए. जो algebraic expression है, it is in the factor form. यानी it is in the multiplication form. So factor form is always into multi-form. Now I will multiply this. As you are aware, multiplication of polynomial is very normal. Okay. So पहले करो x से multiply. So we will get 7x plus. Arnav Sharma, if I multiply x and 2x, what will I get? Arnav, x into 2x. Arnav. अर्नव शर्मा, यार क्या बात है? अर्नव बोल क्यों रहा? अर्नव, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? अर्नव, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. नो, आई कांट हियर यू. नो 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 नो, मेरे को समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम हो जाती है. अरे इतनी नॉर्मल सी चीजें हैं ये तो सब टेक्नोलॉजी की. तुम लोग सब टेक सेवी हो. लीव एंड रीजॉइन. ओके, राइट. वंश, यू टेल मी, if I multiply x and 2x, what will I get? Vansh. एक मिनट, लेट मी चेक कर दूं. Anybody who is Sir, not may getting I? it? तस्मिया एक मिनट होल्ड कर ले. तस्मिया एक मिनट होल्ड कर ले. वंश से पूछा मैंने. वंश, 2x को मल्टीप्लाई करूं अगर x से तो क्या मिलेगा चाचा? 2x, x एंड 2x को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? वंश और मूस. अच्छा, वंश कह रहा मैं अनम्यूट नहीं कर सकता. ठीक है, ओके, चलो. या तस्मिया सर अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही. हाँ चलो, तस्मिया एक बार अर्नव को बताने दे. अर्नव, x और 2x को मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा? 2x स्क्वायर. वेरी गुड. तस्मिया, you have the same answer? Yes. Okay, right. So 7x and 2x square. Then फिर -2 को मल्टीप्लाई किया, -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो जनरली या तो नीचे लिख सकते हो नहीं तो इधर भी लिख सकते हो. So -2 and -7 is -14 and -4x. Up. Okay guys, now before I go ahead, I just want to tell you what is a like term. What are like terms? Since it is important, I'll put it on the top. Like terms का मतलब होता है same variable and same power. Example, 5x and -7x, 3x square and 17x square, 3x square y and -5x square y, 3x square y and -5x y square. Are they same? Are they similar term? No, they are not, because even though the variables are same, x और y, पावर अलग अलग है दोनों की. यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है. तो these are not like terms. This point is the most important point of this entire chapter. पूरे चैप्टर में अगर तुम्हें एक बात समझनी है, ये समझनी है. And what is the significance? Significance is that you can only
only add, subtract like terms, or you can only add like subtract like terms. अगर वो अलग है अनलाइक है तो यू कांट। मैं तो इसको ऐसे समझाने का ये तरीका थोड़ा सा वैसे क्रूड है, बट समझने के लिए अच्छा है कि मैं ये कहता हूँ कि हमेशा लाइक टर्म की शादी हो सकती है एक दूसरे से वो मिल सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। जो अनलाइक टर्म है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह साथ साथ बैठ तो सकते हैं, बट वो एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। प्लस माइनस साइन के साथ तो एक साथ आके बैठ जाए। सपोज इफ समबडी टेल्स मी कि यहीं ले आओ एग्जांपल, नाउ वी सी दैट दिस इज लाइक टर्म, तो 7x and minus 4x कितना आएगा रिजल्ट 3x। तो नाउ आई विल राइट दिस लाइक दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14। दोस्तों क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये और ये टर्म लाइक नहीं है, तो आई कांट ऐड देम, दे कैन जस्ट सिट टुगेदर लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट देयर विल बी अ साइन इन बिटवीन देम, दैट इज प्लस और माइनस always. Okay, so now if you ask me what is the area of the rectangle, I'll say 2x square plus 3x minus 14. Now this is not factor form, because factor के अंदर तो multiplication होता है, this is called term form. Term form ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये these are my own terms coined by me, so because this makes it easier for student to understand कि सर क्या बोल रहे हैं। एक फैक्टर फॉर्म होती है और एक टर्म फॉर्म होती है, इसलिए जब भी हम किसी भी आइडेंटिटी को देखते हैं आप देखना उसकी एक साइड टर्म फॉर्म होती है और एक साइड फैक्टर फॉर्म होती है। लेट अस हैव अ लुक। सो x plus y whole square is equal to ऋत्विक चंदेल इज देयर? हाँ ऋत्विक। यस सर। हाँ बता भाई, x plus y whole square is equal to सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वेरी गुड। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? यार तो ऋत्विक तो यार गड्ढे में बैठा हुआ, तेरे को भाई गड्ढे से निकालना पड़ेगा, ध्यान दे रहे क्लास में, ठीक है? और बिल्कुल क्लास कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। अभिनव एक मिनट, अभिनव x plus y whole square is equal to सर मैं पूछ रहा हूँ। अभिनव सर आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल नाउ। क्या सर आई डोंट नो। सर मैं आए। अरे तुम्हें तो पता ही होगी, मुझे पता है किस किस को पता है, मैं अपने सारे स्टूडेंट का ना कैलिबर पहचानता हूँ, समझता हूँ। प्रभुगुण का मुझे पता है उसको, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। प्रभुगुण x plus y whole square। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखना है ऐसे, आपको एक वेरिएबल लेना, उसकी पावर को फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना। तो हमें इसको लिखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। भाई ऋत्विक चंदेल ये बताओ, इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभिनव भाई ये भूलना मत, ये तो सारे बच्चों को पता है यार, छोटे बच्चों को पता है, 7th वालों को पता है। तो मैं सारी आइडेंटिटी की बात करूंगा तुमसे। तो बेसिकली क्या है, ये वाली फॉर्म क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये वाली फॉर्म जो है आपकी फैक्टर फॉर्म है, और इस साइड में जाके देखोगे तो ये सारे के सारे टर्म बन गए अभी, क्योंकि प्लस और माइनस से सेपरेटेड है। तो दीज आर कॉल्ड फैक्टर, दिस इज कॉल्ड टर्म फॉर्म। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अर्नव शर्मा, ये मेन बेसिस है इस पूरे चैप्टर का, मेन बेसिस। यस सर। ठीक है, ओके। अभी मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई दिया, ऐसे डिवीजन भी होता है, नॉर्मल डिवीजन होता है, डिवीजन थोड़ा सा आगे चल के कराता हूँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ओके, पॉलिनोमियल बता दिया। अच्छा कोफिशिएंट सबको पता है, कोफिशिएंट बहुत ही छोटी चीज है, मैंने जानबूझ के टच नहीं किया,
मैं कोफिशिएंट की जब बात करता हूँ तो मैं सलमान खान का बॉडीगार्ड है शेरा, उसकी बात करता हूँ। उसको कहते हैं 3 करोड़ रुपए मिलते हैं तनख्वाह साल की। तो भाई बॉडीगार्ड जो होता है शेरा जैसा हो, बॉडीगार्ड होता है वो होता है कोफिशिएंट। If you ask me, sir, what is the coefficient of M? I will say 7 is the coefficient of M. Okay. Then you'll ask me, sir, what is the coefficient of X here? I'll say 3. But sometimes it so happens that you have a term like this, which is 3x square y. In this, if they ask you what is the coefficient of y, you will leave y VIP इसको छोड़ दो बस, उसके साथ जितने बॉडीगार्ड खड़े हैं उनको काउंट कर लो. You will say कि 3x square is the coefficient. But if they ask you what is the numerical coefficient, then you will only pick up 3. ये differentiation coefficients का ध्यान रखना. Coefficient है bodyguard शेरा. Coefficient भी clear? फैक्टर्स मैंने बता ही दिया. जब हम फैक्टर्स होता है उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम मल्टी में ब्रेक कर दे तो हम फैक्टर हमें पता है. somebody asks you what are the factors of 6, we'll say factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. These are the factors. Okay. Or somebody says factorize 6, I'll say 2 into 3, 2 और 3 उसके फैक्टर्स. जब हम मल्टीपल में लिखते हैं किसी एक्सप्रेशन को, कॉल इट फैक्टराइजेशन. एडिशन सब्ट्रैक्शन में समझा दिया. लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है. ओके मुझे पता है कुछ. चल ठीक है, तो मैं लेवल रेज कर देता हूँ. आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा निकाल लेते हैं. ओके ठीक है, आर.डी. शर्मा से देते हैं अभी आपको क्वेश्चंस, ताकि जो जिन लोगों ने चैप्टर कर रखा है उनको भी ये शिकायत ना रहे कि सही तो बहुत इजी है. यस ओके. कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी है, हम शुरू से करेंगे. 6.1 गाइस. एक ना मैं शीट शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ. इससे बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर पूरा का पूरा पूरे चैप्टर का वो है, समरी है. सो आई विल जस्ट गो थ्रू दिस विद यू गाइस. कहीं भी कोई डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन दैट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज. And this is my request to especially the people who have not done this chapter with me. It's my request, please be honest, and if you don't understand a thing, ask me immediately. The reason I am sharing this is because I want you to know all these concepts before we do the questions. Because मजा तभी आता है मैथ को करने में जब तुम्हें समझ में आ जाए. ओके अभिनव, कुछ नहीं आए तो पूछने का है मेरे से. अर्णव, ऋत्विक चंदेल, शिव, स्पेशली प्लीज आस्क मी इफ Okay, देयर sir. इज समथिंग दैट यू डोंट नो. ओके. मैंने नया चश्मा बनाया, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. I have to literally get into the laptop to read. ऐसा क्यों हुआ होगा? ये किससे पूछ रहा हूँ मैं अभी? मैं शेयर नहीं कर रहा अभी. एक मिनट. मैं तुम लोग सब लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मेरे को इससे पहले जो मेरा स्पेक्स थे उनकी पावर थोड़ी कम थी, बोथ फार एंड नियर. अब जो मेरे को स्पेक्स बना है ये थोड़ा ज्यादा पावर का है. अब मुझे पास जाना पड़ता है देखने के लिए, उस चीज को पढ़ने के लिए. क्लैरिटी आ गई है पर थोड़ा पास जाना पड़ता है. क्या रीजन हो सकता है सर? लेट मी सी हाउ द इंटेलिजेंस लेवल. क्या
Sir, can you repeat? What I'm saying is कि जब मेरा स्पेक्स पहला पुराने वाले था उसकी पावर कम थी, ये वाले जो नए वाले बने इनकी पावर ज्यादा है, बस इनको लगाने के बाद अब मेरे को पास जाना पड़ता है देखने के लिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो बुक हो, चाहे नोटबुक हो, उसको पास लाना पड़ता है। मेरे और बुक के बीच में डिस्टेंस पहले ज्यादा होता था, अब मेरा ये डिस्टेंस कम हो गया। ऐसा क्यों होता है? मुझे पास क्यों जाना पड़ रहा है? ये एक्चुअली क्वेश्चन तो तुम्हारे लेवल का है, 10th वाले भी इस क्वेश्चन को शायद से थोड़ा सोचेंगे, बट मुझे लग रहा है बेसिक जिस बंदे क्लियर है कॉन्सेप्ट वो दे देगा आंसर इसका। नहीं तो मैं बता देता हूँ। ओके, ओके, यस। देखो दोस्तों, जो हमारे स्पेक्स होते हैं ना, उनका काम होता है खासकर जो नियर विजन के लिए है, जो रीडिंग के लिए काम हो रहे हैं। हमारी आईज के अंदर एक लेंस है, उस लेंस की शेप कोई बता सकता है मेरे को? कैसा शेप क्या लेंस की? वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? आईज में जो लेंस है कॉनकेव। कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है सर कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या करता है? लाइट, जैसे ये लाइट आ रही है आपकी, ये लाइट आ रही है तो उसको डाइवर्ज कर देता है ऐसे। कॉन्वेक्स का काम उल्टा होता है, कॉन्वेक्स लाइट को कन्वर्ज करता है ऐसे करके। तो हमारी आईज के अंदर जो है वो कॉन्वेक्स है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी दूर से लाइट आए, जहां से भी आए, वो फाइनली हमारे रेटिना पे फॉर्म हो जाए, पिक्चर हमारे रेटिना पे आनी चाहिए। तो हमारा ये कॉनकेव लेंस होता है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है। जब हमारे को पास देखना है तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स होती हैं, ये सिलेरी मसल्स हैं यहाँ पे। सिलेरी मसल्स इसको पुश करके मोटा कर देती है, मोटा। जब ये मोटा हो जाता है तो इसकी बेंडिंग पावर बढ़ जाती है, ये इतना ज्यादा बेंड करती है। हम पास से देख रहे हैं और जो दूर से देखते हैं तो जो दूर से आ रही है उसको, हमारी जिस एज बढ़ने लगती है, जिस मेरी एज बढ़ी, जनरली कैसे कहते हैं 40 के बाद आपको चश्मा लगाना पड़ता है। क्यों होता है? कि सिलेरी मसल धीरे धीरे वीक हो गई। ये अब आपकी आईज को अपने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पुश करना पड़ रहा है ज्यादा, तो उसकी वजह से आपको हेडेक होता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो आपको क्या करता है? आपको स्पेक्स बना दिए जाते हैं जो कि कन्वर्जिंग होते हैं। तो थोड़ी सी तो बेंडिंग ये कर देगा जो आपका स्पेक है, और बाकी बेंडिंग आपकी आईज कर लेंगी, तो आपकी फोटो रेटिना बन जाएगी। मेरे जो पिछले स्पेक्स थे वो थोड़े से कम बेंडिंग कर रहे थे, कम बेंडिंग कर रहे थे। तो जब कम बेंडिंग कर रहे थे, थोड़ी बेंडिंग ये कर रहे थे, यहाँ पिक्चर बन गया। अब ये जो स्पेक है मेरा, ये ज्यादा बेंड करता है। तो पास की चीज, अगर ये चीज दूर होती, यहाँ सपोज करो, यहाँ से जो लाइट जा रही है इसको बेंड। अब यहाँ पे जो है सेम मैंने रखा, अगर उसको बुक को जो मैं पहले रख रहा था, ये वाला चश्मा ज्यादा बेंडिंग कर रहा है। ये वाला जो मेरा नया वाला आया अभी, वो ज्यादा बेंड कर रहा है। पहले इतना बेंडिंग था, अब इसने इतनी कर दी। तो बेंडिंग की वजह से थोड़ी बेंडिंग यहाँ होगी, तो स्क्रीन यहाँ बन रही है, रेटिना मेरा यहाँ पे। तो मेरे को अब कहाँ रखना है अपने बुक को? जो पहले मैं यहाँ रखता था, अब मैं रखूंगा यहाँ, जो बुक पढ़ रहा हूँ, और ये ऐसे जाएगी। और जब ये बेंडिंग इतनी करेगी, ये कम बेंडिंग करेगी, तब जाके मेरी फोटो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैटर, बट मेरे ख्याल से जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो इतनी बात से समझ जाए। चलो हम इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ये क्लास 10th का चैप्टर है वैसे तो, बट कई बार मेरा मन करता है तुम लोगों को थोड़ा हायर बताने के। तुम में से कुछ लोग ओलंपियाड वगैरह करते रहते हो, साइंस ओलंपियाड वगैरह, तो वहाँ कई बार क्वेश्चन लेवल रेज कर देते हो। ओके, let's just go through this. Yes. Yeah. Okay. I want somebody to read this. We can just have Sia आप पढ़ दो. Things to remember है ये आर डी शर्मा बुक का लास्ट का पेज होता है, इसमें सारी की सारी जिस्ट होता है। Yes, sir. Things to remember. The letters which are used to represent numbers are called literal numbers or literals.
The literal numbers themselves, as well as the combinations of literal numbers and numbers, obey all the rules and signs of addition, subtraction, multiplication, and division of numbers, along with the properties of these operations. तो फॉर एग्जांपल A लिटरल जो simple हमारे कांस्टेंट्स हैं, एक मिनट, जो कांस्टेंट्स हमारे लिटल्स हैं वो सारे के सारे फॉलो करते हैं। 3 into 4 कर दो आप, 3 into -2 कर दो, 3 डिवाइडेड बाई कर दो, 3 प्लस कर दो, एडिशन सबट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो लिटरल्स के साथ, कांस्टेंट्स के साथ। ओके, बट द सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट विद द algebraic expressions. Yeah, go ahead please. Yes, sir. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. Fourth, a symbol which takes various numerical values is called a variable. Fifth, a combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication, and division is called an algebraic expression. Sixth, various यहाँ थोड़ा सा parts- वेरिएंस है, यहाँ थोड़ा सा वेरिएंस है जो मैंने समझाया था। ये क्या कह रहा है कि विच आर कंबाइंड विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, उसको अभी के लिए छोड़ दो। मैंने जैसे बताया 5x भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाता है। ओके, x/3 भी एक वर्ड है, बट आप देखोगे इट विल बी मोर ऑफ यूटिलिटी इफ यू जस्ट रिमेंबर के प्लस माइनस वाला टर्म बनाना है, प्लस माइनस वाला टर्म्स बनाना है। ओके, बट अगर कोई एब्सोल्युटली आपसे पूछे कि भाई ये डेफिनेशन लिखो, then you can use all four. But for your better understanding and solving of your problems in the syllabus, it will suffice to remember that plus or minus. Plus. Actually, with the plus ही बोलते खाली. Minus is supposed to be addition of a negative number. But ठीक है, we'll go with plus minus. So yeah, I'm sharing. Okay. Good. Yes. Sixth, various parts of an algebraic expression which are separated by the signs of plus or minus are called the terms of the expression. Seventh, an algebraic expression is also called a monomial, a binomial, a trinomial, a quadrinomial, according as it contains one term, two terms, three terms, and four terms respectively. Okay, so यार एक मिनट होल्ड करना, let me have other people to read. Okay. अर्नव शर्मा, आपने रिक्वेस्ट किया इस चैप्टर का, तो मैं आपको बुला रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप पढ़ें। हाँ, अच्छा, अब तक बताओ, अब तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? शिव, अर्नव, अभिनव? नो सर। हाँ, ऋत्विक? नो सर। ऋत्विक, चंदेल, कोई भी चीज नहीं समझ में आई? एक वर्ड भी ऐसा नहीं होना है इसमें नहीं। मेरे स्टूडेंट को हर एक वर्ड का पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा। कुछ नहीं छोड़ना, आगे नहीं चलना जब तक समझ में नहीं आए। गो अहेड अर्नव शर्मा, go ahead. Yeah, point number 8. Each term. Point number 8. Literal का मतलब constant है, ध्यान रखना, constant. हाँ. Each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and or little numbers. These numbers are and सर वो एंड के बाद क्या है, वो स्लैश है? ओके, ओके, इन टर्म एल्जेब्रिक कॉल द क्वेश्चन नहीं L or literal. And L or literal numbers are known as the factors of that term. एक मिनट होल्ड करना. So suppose करो, if somebody asks you what are the factors of 5x, तुम बोलोगे factors are 5 and x. There are two factors. Okay, go ahead. Okay, एक मिनट होल्ड करना. एक और, अगर सपोज करो कोई पूछे 5x स्क्वायर के क्या फैक्टर है, तुम बोलोगे 5 है, 5x है, 5x स्क्वायर भी एक फैक्टर है। इसके अलावा x स्क्वायर, x भी एक फैक्टर है और x स्क्वायर भी एक फैक्टर है। ये जो 5 नंबर ऐसे हैं जिनसे कि अगर मैं 5x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो मेरे को हमेशा रिमाइंडर 0 मिलेगा। x से कर लूं, x स्क्वायर किसी से भी करूं, इससे रिमाइंडर हमेशा 0 है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फैक्टर। ओके, गो अहेड। A term of the expression having no literal factor is called a constant term.
In a term of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product of the factors. The term having the same literal फैक्टर factors. कोफिशिएंट के लिए मेरी बात सुन लो, बॉडीगार्ड समझ लो बस, उसके टर्म के साथ उसको छोड़ दो, बाकी सब जो उसके साथ लगा हो कोफिशिएंट उसका. हाँ. The term having the same literal factors are called like. सर ऊपर हो गया. होल्ड. हाँ सर. या गो अहेड. Okay, I think I made a mistake. I think what I said is wrong. Just remember this. Literals comes from letters. That is to say A, B, X, Y, and all. And these are called variables. I think I said literals are constant. These are variables. So A, B, C, these are literals, and constants are 5, 105, 2/3, 0.75. These are all called constants. Go ahead. The term having the same literal factors are called like or similar terms. The terms not having same literal factors are called unlike or dissimilar terms. ओके, वेट करना अर्नव सर, अर्नव एक मिनट. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिसके भी सेम वेरिएबल सेम पावर है वो लाइक टर्म्स है. सेम वेरिएबल सेम पावर. ओके, अभिनव आप रीड करें आगे पॉइंट नंबर 13 से. यस सर. सर 13, point number 13. Yeah, point number 13. The sum or difference of several like terms is another like term whose coefficient. सर coefficient word meaning क्या है? मैंने बताया ना कि जो उसका बॉडीगार्ड है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. जो सलमान खान का चेहरा तो कोफिशिएंट क्या है? 5abc. What is the coefficient of c? 5ab is the coefficient of c. But if they say what is the literal coefficient of c, sorry, what is the constant coefficient of c, numeric coefficient of c, then numerically you will only take 5. Understood, Abhinav? Yes sir. Continue. Coefficient is the sum or difference of those like terms. In adding and subtracting. 14. In adding or subtracting algebraic expression, we collect different groups of like terms and find the sum of difference of like terms in each group. Okay. Read कर दे, खत्म कर. इसको कुछ होगा डाउट तो मैं समझा दूं. To subtract an expression from another, we change the sign from plus to minus and from minus to plus of each term of the expression to be subtracted and then add to the. Okay, hold कर. ये तो बहुत confuse कर रखा है. Basically, somebody says subtract 2x square minus 5 from 3x square minus 7. तो जो फ्रॉम आता है, जो लास्ट आता है, उसको फर्स्ट लिखा जाता है. सबको पता है ये बात. और सब्ट्रैक्ट करना किसको है? 2x स्क्वायर माइनस 5 को करना है. ओके, अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम साइन अपोजिट कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, फ्लिप कर देंगे साइंस को. तो ये प्लस का है, दिस विल बिकम माइनस. ये माइनस है, दिस विल बिकम प्लस. नाउ लाइक टर्म है, यस दे आर लाइक टर्म. So 3 cows minus 2 cows is equal to 1 cow. And minus 7 plus 5 क्या होगा? Minus 2. This is the answer. Basically जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले आपको तो आप सिर्फ साइन चेंज करो. देखिए याद रखना, छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है कि यार ये जो लास्ट वाला आता है ना वो फर्स्ट में आता है, ऊपर वो टॉप में आता है फ्रॉम के बाद. ओके, ऋत्विक चंदेल, so far any problem? No sir. Okay, Arnav Sharma, Abhinav, so far any problem? No sir. Shiv? No sir. Shiv, any problem? Shiv Chaudhary? No sir. No? Okay, ठीक, good. जिया, आप पढ़ें. आज मैं थोड़ा रैंडम पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को एक तरफ से नहीं कर रहा हूँ कि टाइम. Sir, I have a sore throat, so I cannot read. Okay, ठीक है, all right. Tasmiya, Chirika, be ready after that. Okay. Okay. Tasmiya, आप पढ़ें. या
Yes. So this is the to subtract. 16 से पढ़ेगा आप, 16 से. When a grouping symbol preceded by minus sign is removed or inserted, then the sign of each term of the corresponding expression is changed from plus to minus and from minus to plus. The मैं product of कैसे two सिखाता हूँ? मैं factors. एक होल्ड मिस्टर वन, मैं ऐसे सिखाता हूँ बच्चों को हमेशा, पहले से 6 वालों को वैसी, 10th वालों को वैसी, कि जो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन एक गुड बॉय होता है, गुड बच्चा है, टीचर ने बोला गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, वो चुपचाप चला जाता है. लेकिन अगर माइनस होता है तो माइनस जो बैड बॉय है, जाते जाते किसी का लंच बॉक्स गिरा देगा, किसी का बैग गिरा देगा, चलते चलते थप्पड़ मार के जाएगा, कुछ ना कुछ उल्टा कर देगा. तो माइनस क्या करता है, हमेशा उल्टा करता है. सपोज करो यहाँ पे है प्लस 2x माइनस 3y प्लस 7 और यहाँ है 2x माइनस 3y प्लस 7. सेम सेम. जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा और हम इसको बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर, तो इसको साथ में लेके जाएगा अपने ब्रैकेट्स को, तो एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे. बहुत बेसिक पॉइंट है ये, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं. लेकिन इसको जब लिखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस. तो दोनों में देखो डिफरेंस है, यहाँ साइन चेंज नहीं हुए, यहाँ साइन चेंज हो गए. तो इसमें या नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. The product of two factors. The product of two factors with like signs is positive, and the product of two factors with unlike signs is negative. मैं हमेशा बताया, अगर प्लस अगर सेम साइंस होते हैं, प्लस और प्लस, प्लस एक्स और प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. माइनस एक्स और माइनस 2 का हो रहा है तो भी हमेशा पॉजिटिव होगा. हमेशा जब भी सेम साइन होता है पॉजिटिव आंसर आता है. और अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो नेगेटिव होगा. तो सेम साइन पॉजिटिव और अपोजिट साइन नेगेटिव. ये बहुत गलती करते बच्चे, ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं. अभी तो लग रहा होगा कि नहीं सर हम कर देंगे, बट वहाँ प्रॉब्लम आएगी बाद में. Yeah, go ahead, play with the. If a is a variable and m and r positive integer, then a m into a n is equals to a m plus n. बेसिकली यार एक्सपोनेंट पावर में पढ़ रखा हमने कि जब भी सेम बेस होता है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है. मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर ऐड होती है. और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई. लेकिन सेम बेस की जब ये हो रहा है तो सिमिलरली डिवीजन में क्या होता है, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी, डिवीजन में माइनस हो जाएगा, एक्स ए माइनस बी. ओके श्रीका, प्लीज कंटिन्यू विद पॉइंट नंबर 19. The coefficient of the product of monomials is equal to the product of their coefficients. The variable part in products of two monomials is equal to the product of variable parts in the given monomials. ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ है नहीं इसमें. जो मैंने समझाया वो बेसिकली वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में. पी क्यू आर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई इसने, देखिए मल्टीपल, छोड़ दे इसको. एन आइडेंटिटी इन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. ठीक है, फॉलोइंग आर द आइडेंटिटीज. ठीक है, छोड़ो. अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब जो भी हमारा इक्वेशन बनता है, सपोज करो मैंने लिखा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 6y. ओके, 5, 6 and 5, 60. So you'll see that if I put x here as 6 and y here as 5, both sides will be equal. This will become 30 plus 30. So this has got a unique solution. एक ही solution है इसका. लेकिन कई बार हमें क्या मिलता है कि
चलो उसको इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, आगे नहीं बात करूँगा क्योंकि है नहीं सिलेबस में, 9th वालों का कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चार बेसिक आइडेंटिटीज हैं, वो मैं समझा दूंगा, पहले आइडेंटिटीज बाद में करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर बेस्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई टर्म्स कोएफिशिएंट। ओके, ये यहीं से बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी करना, डोंट टेक टू मच टाइम। Answer is required in the chat box and try to do the working. I mean, I'll not check your working like smaller classes, but please try to do the working. Okay. Okay, guys. I think share हो रहा है. Okay, मेरे को let us just take one example. Question number 1, part 5. Question number 1, part 5. You have to give me what are the terms and what are the coefficients. Yeah, ready करके रखो. Once I send the line, then you post it. Everyone. Okay, दिमाग से निकल गया. Guys, I think we have overshot the time. एक काम करते हैं. Just try and doing these exercise, this thing as homework. Tomorrow we will continue with this chapter only. ठीक है? कोई doubt हो तो I'll take the doubts. Yeah, tell me. Vansh, Tasmiya, Siya, Shrika, No doubt. Ritvik, Ritwik, Chandel, भाई doubt पूछो. Prabhgun, Jiya Chaudhary, Jiya Sinha, No doubt, sir. Shiv, No doubt. No doubt, sir. Abhinav, Adya, Adya. Okay, guys, try doing these questions, and then tomorrow I'll take it from. No doubt, sir. Okay, chalo. See you guys tomorrow. Bye, We'll sir. continue the same chapter. Chalo. Bye bye. Good night, Bye, everyone. sir. Good night. Good night. Bye, sir. Good night.